भाइयों, आपको ये समझना होगा कि सुपर नेपियर कोई बीज नहीं होता है। सुपर नेपियर का कोई बीज आता भी नहीं है। सुपर नेपियर जो हरा चारा होता है उसकी कलम आती है, उसकी स्टिक आती है। ये चीज़ पहले आप जान लीजिए। ये जो कलम है इसको सुपर नेपियर हरे चारे के स्टिक कहते हैं। यही स्टिक जो है लगाई जाती है। अब इस स्टिक को कैसे लगाना है, किस तरह से खेत तैयार करना है, आज आपको इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी मिलेगी। सबसे पहले आप खेत को अच्छे तरीके से, जो आपको खाद, यूरिया, डाई वगैरह डालना है उसको डाल के खेत तैयार कर लीजिए। खेत तैयार करने के बाद आप उसको दो पद्धति से लगाते हैं। एक तो होता है, अक्सर आप लोग देखते होंगे कि बेड पद्धति से लगाते हैं कुछ किसान, नाली बना के इस तरह से, और एक होता है प्लेन खेत में सीधे प्लांट कर देना। ये दो तरीके से ही इसकी खेती की जाती है। लेकिन जो मैं तरीका बता रहा हूँ, बेड वाला जो तरीका है, इसके फ़ायदे भी तो हैं, नुकसान भी है। क्योंकि जब पौधा बड़ा हो जाता है किसान दोस्तों, और हवा वगैरह तेज़ से चलती है, ऐसे कंडीशन में मैंने देखा है कि वो बेड के साथ पूरा पौधा गिर जाता है, और बेड पर जो उसका रूट होता है वो लेके गिर जाता है, तो वो पौधा ही पूरा का पूरा ख़राब हो जाता है। ये सिस्टम थोड़ा सा मुझे अच्छा नहीं लगा। और रही बात ग्रोथ की, तो ग्रोथ बेड में भी उतना ही होता है और प्लेन खेत में भी उतना ही होता है। सिर्फ आपको बेड बनाने का एक्सेस खर्च आता है। उससे अच्छा जो मेरा सजेशन है, आप इस तरह से स्टिक लीजिए। प्लेन खेत में आप उल्टा ना करके, उल्टा नहीं गाड़ना है, ये इस तरह से इसकी स्टिक आती है। ये इसका गांठ जो आप देख रहे हैं, इस तरह से आप 45 डिग्री पे भी गाड़ सकते हैं, या सीधे खड़े करके भी आप लगा सकते हैं। इस तरीके से सबसे अच्छा है, आप खड़े करके आप इस तरह से पौधे से पौधे की दूरी कम से कम आप, अब ये डिपेंड करता है कौन सा आप लगा रहे हो। सुपर नेपियर में आप कई प्लांट आते हैं, जैसे इंडोनेशिया का स्मार्ट नेपियर आता है, ताइवान जॉइन किंग, 4G बुलेट। आप कौन सा लगा रहे हो उस हिसाब से उसका डिस्टेंस आपको देना होता है। कम से कम 2 और मैक्स 3 बाई 3 पे ये लगता है। एक कलम से दूसरी कलम की दूरी 2 फीट, और ज़्यादा से ज़्यादा अगर इंडोनेशिया का स्मार्ट सुपर नेपियर लगाते हो, क्योंकि उसमें ज़्यादा फुटाव होता है, तो वो कम से कम 3 फीट। और इसका लगाने का तरीका सिंपल सा, आपको खेत तैयार करना है, प्लेन खेत लेना है, और प्लेन खेत में स्टिक को प्लांट कर देना है। अभी आप देख रहे हैं ये मेरा प्लेन खेत है, इसमें हमारे आदमी लगे हुए हैं। ये रस्सी आप लोग दिखाई दे रहा है, इस तरह से रस्सी हमने फैला ली है, और 2 बाई 2 पे हम इसका प्लांटिंग कर रहे हैं। एक पौधा यहाँ है और दूसरा पौधा आप देख रहे हैं यहाँ है। 2 फीट का इसमें डिस्टेंस हमने दिया है, और इस डिस्टेंस पे हम एक रस्सी से 2 बाई 2 पे प्लेन खेत में इसको लगा रहे हैं। प्लेन खेत में लगाने पे बहुत ही अच्छा इसका फुटाव भी आता है, जर्मिनेशन भी अच्छा होता है, और आंधी तूफान बरसात आने पर जब पौधा बड़ा हो जाता है तो बहुत ज़्यादा नुकसान आपको उठाना नहीं पड़ता है। फिर से आपका पौधा ज़रूर गिरता है, लेकिन आप काट के तैयार करेंगे तो फिर से नीचे से पौधा आपका पूरा निकल जाएगा, तो आपका नुकसान नहीं होगा। सबसे अच्छा तरीका है कि आप बेड वगैरह छोड़ के प्लेन खेत में लगाएं। खेत की तैयारी आपको जो भी करनी है, जैसे भी करने है, पहले से खेत को अच्छे से तैयार कर लें, तभी आपको अच्छा रिजल्ट देखने को आपको इसको मिलेगा। हमने सादा, इसमें आपका एक्सपेंस भी नहीं आएगा, लेबर कॉस्ट आपका बचेगा, बेड बनाने का जो खर्च आता है वो खर्च आपका बचेगा। तो कई बेनिफिट हैं इस प्लांट से, इस तरह से लगाने से। बेड में क्या होता है, आप लगा दिए बेड बना के नाली नुमा पे, प्रॉपर आपका पानी वहाँ नहीं पहुँचा। कुछ पानी आपका, जब आप शुरू में लगाते हैं तो आपको मालूम है कि लगाने के तत्काल बाद इसको हमको पानी से एकदम फुलफिल करना होता है, पूरा खेत भरना होता है। ऐसे में कुछ पौधों में आपने बेड लगाया, प्रॉपर बेड नहीं भरा, बेड कहीं कहीं टूट गया, ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो आप प्लेन खेत में लगाइए। प्लेन खेत में लगाने के बाद आप चाहें तो बेडनुमा बनाना चाहते हैं अच्छे दिखने के लिए तो आप बना सकते हैं। बाकी ये इतना खुद ही फुटाव करता है किसान भाइयों कि आपको स्पेस नहीं बचेगा। जो 2 बाई 2 या 3 बाई 3 का आप स्पेस लेके चलते हो, वो आपका जब फुटाव हो जाएगा, जब पौधा तैयार होगा, तो आपको उसमें स्पेस नहीं बचेगा, आने जाने के लिए रास्ता नहीं मिलेगा। तो आप मेरे हिसाब से प्लेन खेत में इस तरह से लगाएं, आपका कम खर्च आएगा, और 100% जर्मिनेशन की गारंटी है। सारे पौधे जर्मिनेट होंगे। जब आप पानी भरोगे तो सारे पौधों में पानी जाएगा, प्लेन खेत रहेगा, तो नमी सबको बराबर मिलेगी। कहीं सूखने और पानी न मिलने की समस्या भी नहीं देखने को मिलेगी। अगर देखिए हमने प्लांट कर लिया है, अब हमने इसमें पानी डाल दिया है और देख रहे हैं आप
आज 4-5 दिन हुआ इसको पानी डालने के बाद, और शानदार इसमें फुटाव चालू हो गया, छोटे छोटे पौधे निकल चुके हैं। अब हम आपसे बताएं कि आप जब कहीं से भी पौधा खरीदें सुपर नेपियर का, तो पहले ये चीज़ नोटिस करें कि पौधा मजबूत हो, मैच्योर हो। जैसे ये पौधा आपको पूरी तरह से मैच्योर दिख रहा है। जब कोई किसान हमारे यहाँ से ऑर्डर करता है तो हम पूरी तरह से मैच्योर पौधा ही उसको देते हैं। इसलिए देते हैं कि भाई पैसा दे रहा है, फ्री में तो ले नहीं रहा है, तो चाहे पैसा आपका हो या मेरा हो, मैच्योर पौधा और अच्छा तंदुरुस्त पौधा अगर आपको मिलता है तो आपका 100% जर्मिनेशन होगा। आपको बता दें कि हमारे यहाँ एडवांस हाईटेक किसान परिवार के यहाँ आपको सुपर नेपियर की तमाम वैरायटी आप देखने को मिलती हैं, चाहे वो ताइवान जॉइंट किंग हो, इंडोनेशिया का स्मार्ट सुपर नेपियर हो, बाहुबली सम्राट हो, 4G बुलेट हो, ये सारे प्लांट हमारे यहाँ आपको उपलब्ध रहेंगे। आप ऑर्डर पर इन चीज़ों को परचेज कर सकते हैं। COD सुविधा का लाभ उठाते हुए अपने घर पे इन बीजों को प्राप्त भी कर सकते हैं। अगर आप अपने पशुओं के लिए कोई ऐसा हरा चारा लगाना चाहते हैं जो आपकी सारी ज़रूरत को पूरा करे और दमदार उत्पादन दे, तो ताइवान जॉइंट किंग और 4G बुलेट एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है। COD सुविधा का लाभ उठाते हुए इन सभी चारों को आप घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद किसान भाइयों।